भगवान राम के बारे में 11 अज्ञात तथ्य। 1. भगवान विष्णु का 7वां अवतार। भगवान राम को भगवान विष्णु के 10 अवतारों में 7वां अवतार माना जाता है। भगवान राम से पहले भगवान विष्णु के अवतार मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, परशुराम थे, जबकि बाद में कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतरित होने वाले थे। 2. सबसे प्राचीन मानव देवता। भगवान राम को मानव रूप में पूजे जाने वाले सबसे प्राचीन देवता माना जाता है, क्योंकि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग आज से 12,96,000 वर्ष पहले समाप्त हो चुका है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने भगवान राम के अलावा वामन और परशुराम के रूप में भी अवतार लिया। 3. भगवान राम, भगवान सूर्य के वंशज। भगवान राम का जन्म इक्ष्वाकु में हुआ था, राजवंश जिसकी स्थापना भगवान सूर्य के पुत्र राजा इक्ष्वाकु ने की थी। इसीलिए भगवान राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। 4. भगवान विष्णु का 394वां नाम राम है। विष्णु सहस्रनाम नामक पुस्तक में भगवान विष्णु के 1000 नामों की सूची है। इस सूची के अनुसार राम भगवान विष्णु का 394वां नाम है। 5. भगवान राम का नामकरण। भगवान राम का नाम रघुवंशियों के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने रखा था। वशिष्ठ के अनुसार राम शब्द 2 बीजाणुओं बीजाक्षर अग्नि बीज से बना है और अमृत बीज। ये अक्षर मन, शरीर और आत्मा को शक्ति प्रदान करते हैं। 6. राम नाम का 3 बार उच्चारण हजारों देवताओं का स्मरण करने के समान है। महाभारत में उल्लेख है कि एक बार भगवान शिव ने कहा था कि 3 बार राम का नाम लेने से 1000 देवताओं के नाम का उच्चारण करने के बराबर कृपा मिलती है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ध्यान में रहने वाले भगवान राम का नाम भी भगवान शिव ही है। आइए इसे स्पष्ट करें। 7. जिसने भगवान राम को युद्ध में हराया था। भगवान हनुमान ने काशी के राजा ययाति की रक्षा के लिए भगवान राम से युद्ध किया। ऋषि विक्रमादित्य के आदेश पर भगवान राम काशी के राजा को मारने आए। युद्ध में काशी नरेश की मदद के लिए हनुमान जी ने भगवान राम का स्मरण करना शुरू कर दिया। इस कारण भगवान राम के बाणों का हनुमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और भगवान राम को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। 8. राम सेतु का निर्माण एवं लंबाई। राम सेतु का निर्माण वानर सेना द्वारा किया गया था, जो तमिलनाडु के रामेश्वरम से शुरू होकर श्रीलंका के मन्नार तक था। इस पुल के मुख्य कारीगर नल थे और नील। इस पुल की लंबाई करीब 30 किलोमीटर थी और इसे 6 दिन में बनाया गया था। 9. भगवान राम का अपहरण। रावण के भाई हिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया और उन्हें महामाया देवी को बलि चढ़ाने के लिए पाताल लोक ले गया। लेकिन हनुमान जी ने हिरावण का वध करके भगवान राम और लक्ष्मण को मुक्त करा लिया। 14 वर्ष का वनवास बदला था। एक कहानी के अनुसार जब भगवान राम छोटे बच्चे थे, तब उन्होंने गलती से अपने खिलौने से मंथरा की कुबड़ी पीठ को मारा था। इस घटना से उत्तेजित होकर उसने बदला लेने के लिए कैकेयी को अपना मोहरा बनाया और भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास पर भेज दिया। गिलहरी की सफेद धारियां। लंका पहुंचने और अपनी पत्नी को बचाने के लिए भगवान राम को समुद्र पर पुल बनाना पड़ा। छोटी गिलहरी ने मदद करने का फैसला किया। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से रेत की पूरी मात्रा जो वह उठा रहा था जमा हो गई। दयालुता के इस कार्य से राम प्रभावित हुए और उन्होंने गिलहरी को उठाया और उसकी पीठ सहलाकर उसे आशीर्वाद दिया। और तब से सफेद काली धारियों को उनकी उंगलियों का निशान माना जाता है। 10. भगवान राम का शासनकाल। भगवान राम ने 11,000 वर्षों तक अयोध्या राज्य पर शासन किया।
इस स्वर्णिम काल को राम राज्य के नाम से जाना जाता है। 11. भगवान राम द्वारा समाधि लेना। ऐसा माना जाता है कि जब सीता ने धरती में समाकर अपना शरीर त्याग दिया तो राम ने सरयू नदी में जल समाधि लेकर धरती